मैग्नेटिज्म, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे बड़े बड़े लाइक व्हीकल्स वगैरह सब इस प्रिंसिपल पे बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इनफैक्ट जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह है, पता है? हाँ, आपको पता है क्या वो हवा में उड़ता है, पता है? ट्रेन, पता है? नहीं पता है? लाइक ऑलमोस्ट 400-500 की स्पीड से चलता है ना, बुलेट ट्रेन्स। तो क्या है वहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है? जो रेल होता है दैट इज, लेट अस से ना, साउथ पोल, क्या है? और जो ऊपर में जो व्हील्स हैं, ठीक है, वो कौन सा पोल? वो भी साउथ पोल। रिपेल कर गया, लेविटेट हो गया, वो ऊपर उड़ गया, और उसके बाद फिर बहुत फ्रिक्शन कम हो गया ना, क्लियर है क्या? फ्रिक्शन बिकम्स वेरी लेस, ठीक है, तो इसलिए बहुत ही तेज स्पीड में जाता है। तो वो जो है उसके लिए आपको मैग्नेटिज्म का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, it is found that its needle rests in geographic north south direction, ठीक है। लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऐसा है ना, समझ में आएगा आपको क्यों है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपास नीडल होता है, कंपास है ना, पहले के, अभी भी जो नेविगेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, क्या है वो, क्या। तो जो नेविगेटर्स यूज़ करते हैं वो होता है सस्पेंडेड मैग्नेट। सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब क्या है कि वो मैग्नेट जो है वो फ्री है मूव करना, क्लियर है क्या? और अर्थ में देयर इज ऑलरेडी अ मैग्नेट, क्या आप लोगों को पता होगा? अर्थ में ऑलरेडी एक मैग्नेट है, ठीक है, रुक जाइए। क्या ये हो गया अर्थ, इधर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, इधर कौन सा है? और अर्थ में एक्चुअली, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। क्या है अर्थ के अंदर? ठीक है, जब हम लोग अर्थ के अंदर मैग्नेट का बात करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ और लिख देते हैं इसमें। ये जो नॉर्थ है और ये साउथ है, दिस इज एक्चुअली ज्योग्राफिकल नॉर्थ। क्या है ये? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। वैसे ये क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? दिस इज मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो जब ऐसा कंडीशन है, ठीक है, जब ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा कि हम लोग जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक
स्मॉल मैग्नेट रखते हैं। क्या रखते हैं? एक स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट का कौन सा पोल अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स? क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए देखिए ध्यान से, हम लोग को जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो नॉर्थ इधर बताता है, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल बताया, टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं बता रहा है वो, टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ बता। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये क्यों इस तरफ होता है? ऑफ कोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेट। ठीक है, लिख सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ये इस प्रकार से इसका ओरिएंटेशन होता है। क्लियर है क्या? आगे ध्यान से समझिए। ठीक है, हम लोग जो है, जो वो कंपास होता है वो कहाँ रखते हैं? अर्थ से ऊपर रखते हैं, यस और नो? सटा के तो नहीं रखते हैं। कहाँ रख रहे हैं हम लोग? अर्थ से सटा के रख रहे हैं, नहीं ऊपर भी रखिएगा तो भी वो चलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम लोग है ना, और वो जो है कुछ तो फोर्स एक्सर्ट करता होगा ना, तभी तो वो ओरिएंट हो रहा है। क्लियर है क्या? आप इसको ऐसे रखो तब भी वो इधर ओरिएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। कितने प्रकार के? ये हम लोग डिस्कस किए हैं। कांटेक्ट फोर्स और, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स जो है, फोर्स कैसे लगाएगा? जब कांटेक्ट में हो तभी लगाएगा। एग्जांपल लिख लेते हैं। फ्रिक्शन, गुड। तो शुरू से इंटेलिजेंट होने लगे इधर हुआ, शुरू से लग रहा। नॉन कांटेक्ट, एक तो मैग्नेटिज्म लिख लिए, मैग्नेटिक फोर्स, क्या? हाँ, ये सारे जो फोर्सेस हैं कैसे लगाते हैं फोर्स? ये तो नॉन कांटेक्ट है, कांटेक्ट में है नहीं, तो कैसे फोर्स लगाया? है कि नहीं? कांटेक्ट में है नहीं तब भी फोर्स लगा रहा है, कुछ तो होगा। जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है ये कैसे लगता है? ठीक है, हम लोग मैग्नेटिज्म का एग्जांपल देखते हैं। मैग्नेट है, क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field exerts magnetic force है समझ में? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुआ ना।
अगर हमको मैग्नेटिक फोर्स के साथ खेलना है तो पहले इसका गेम समझना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। कैसा अरे समझ में? हमको अगर मैग्नेटिक फोर्स के साथ खेलना है तो भैया मैग्नेटिक फील्ड समझना पड़ेगा, ठीक है? वही है टॉपिक अभी, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक। अरे समझ में? यस और नो? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? अच्छा, एक चीज तो क्लियर है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा, इनविजिबल है। ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इज, क्योंकि दिखता है क्या मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दिखा नहीं, दिखा। क्लियर है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन, ठीक है? चलिए, अब बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे, if a magnetic compass is placed in a table, it is found that its needle rests in geographic north south direction. ये समझ में आया क्या? यहाँ पे geographic वर्ड क्यों यूज किया है, समझ में आ रहा है? yes or no? geographic वर्ड क्यों यूज किया, समझ में आ रहा है? yes or no? But when it is placed near a magnet, the needle swings and then rests in some other direction. ठीक है? लेकिन वही अगर हम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है? और एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल कंपास जो है इधर नॉर्थ शो कर रहा है और इधर साउथ शो कर रहा है। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ है और जो ज्योग्राफिकल साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर है क्या? ठीक है? लेकिन अगर इसके विसिनिटी में जो है, अगर हम एक मैग्नेट लाते हैं जो कि ऐसे है नॉर्थ, तो क्या होगा पता है? ये रोटेट कर जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है? जैसे कि हम लोग यहीं पे है ना, हम लोग कर रहे हैं तो नॉर्थ इधर ऐसे दिखेगा, लेकिन जब हम लोग कुछ एक मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा? वो रोटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट का इफेक्ट, ठीक है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, है ना, लेट अस से कि ये है M1 मैग्नेट। क्या है? M1 मैग्नेट overpowers Earth's मैग्नेटिक फील्ड। अरे समझ में? यस और नो? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ M1 मैग्नेट overpowers Earth's मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन ये जो है ये ओवर पावर कर दिया। समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत? वही उसको थोड़ा सा दूर लेकर के जाएंगे तो फिर से वैसे ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। But when it is placed near a magnet, the needle swings and then rests in some other direction. As the compass is placed at different positions around a magnet, the direction in which the needle rests changes such that its one end always points towards the nearer pole of the magnet. फिर से, as the compass is placed at different positions around a magnet, ठीक है? और जैसे ही इस कंपास को, ये कंपास को हम लोग इस मैग्नेट का, ठीक है, ये एक बड़ा सा मैग्नेट ले लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये, नॉर्थ और साउथ पोल है इसमें। अब जैसे कि हम इसको जो है
है ना। इस कंपास को अगर हम इधर लेकर के जाएंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नॉर्थ इधर पॉइंट करने लगेगा, साउथ इधर। क्लियर है क्या? यस और नो? है ना। तो अलग अलग पोजीशन पे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में वो रहेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? As the compass is placed at different positions around a magnet, the direction in which the needle rests changes such that its one end always points towards the nearer pole of the magnet. This behavior of needle is due to the influence of the magnet near it. अरे समझ में? Yes or no? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं, ये एक मैग्नेट ले लिए हम लोग, इधर नॉर्थ रख लिए, इधर साउथ रख लिए। क्लियर है क्या? क्लियर है? और मैग्नेटिक नीडल को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। यस और नो? तो अगर यहां पे रखिएगा तो कुछ ऐसा रहेगा मैग्नेटिक नीडल। क्लियर है क्या? इधर नॉर्थ और इधर साउथ। यस और नो? यस और नो? यहां पे अगर रखेंगे, छोटा सा मैग्नेट है, छोटू सा मैग्नेट है, ठीक है, यहां पे रखेंगे तो कैसा होगा, ऐसा ही होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? थोड़ा सा इधर रखेंगे ऐसा होगा, साउथ इधर, नॉर्थ इधर। यहां पे रखेंगे ना तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे रखेंगे ऐसा होगा, यहाँ पे रखेंगे ऐसा होगा, यहाँ पे रखेंगे ऐसा होगा, यहाँ 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 रखेंगे ऐसा होगा। अरे दिन में यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? वैसे ही इधर भी यहाँ रखेंगे तो ऐसा जाएगा, 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 जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है क्या? होगा, एक्सपेरिमेंट भी शायद आप लोग के प्रैक्टिकल में हो गया है। अब ऐसा आया था, हाँ? ये क्यों हो रहा है इस प्रकार से? दिस इज ड्यू टू of magnetic field, due to the influence of magnetic field of ये जो है, क्या है, ये है कोई दिक्कत, टेंशन नहीं? As the compass is placed at position, ठीक है, this behavior is needle is due to the influence of the magnet near it. The region in which the compass gets influence is called the magnetic field of the magnet. ठीक है, तो ये जो स्पेस है जहां पर इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, अरे समझ में, वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द नीडल ऑफ कंपास रेस्ट इन अ डायरेक्शन अदर देन द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ तो भैया इधर था, ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ तो क्या था, इधर था नॉर्थ और इधर था साउथ, लेकिन हम बार मैग्नेट ऐसे रखे हैं तो ऐसा हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। As the distance of point from the magnet increases, the effect of its magnetic field क्या है, डिक्रीज। यहाँ पे E होगा, डिक्रीजेस। तो एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पहला तो इनविजिबल है, दूसरा चीज क्या है, इट डिक्रीजेस एज
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? वेक्टर का मतलब क्या होता है? The magnitude of magnetic field at a point is measured by a force which a magnetic pole placed at that point experiences, while the direction of magnetic field is the direction in which the needle of compass rests when it is placed at that. ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का? वो डिसाइड करेगा कि कितना पावर है, वैल्यू है मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, और डायरेक्शन तो है वो तो हम लोग को दिख ही रहा है। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? If we place a magnet below a sheet of stiff paper or a glass paper and spread some iron fillings uniformly over the glass plate, then on tapping the glass plate gently, the iron fillings arrange themselves along the curved lines as shown in the figure 10.4. ये हो गया magnetic field due to a bar magnet. The reason is that due to the magnet, each piece of iron filing gets magnetized by magnetic induction and experiences force due to the magnet and arranges itself along the curved lines. These curved lines are called the magnetic field lines. Clear है क्या? Yes or no? When a compass needle is placed at any point in a magnetic field, its needle rests along the magnetic field line. An arrow is marked on the magnetic field line from the south pole of the needle to its north pole. This arrow indicates the direction of magnetic field at that point. Thus, a magnetic field is a continuous curve in a magnetic field such that the tangent at any point of it gives the direction of the magnetic field at that point. Clear है क्या? Yes or no? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या है? दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ये दिख रहा है क्या? कर्व्स में है ये। यस और नो? क्या है ये? कर्व में। ठीक है। और एक्चुअली जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये दिख रहा है क्या? यस और नो? एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखिए, इस वाले को देखिए, दिख रहा है? यस और नो? यस और नो? दिख रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा है, एरो इधर है। क्लियर है क्या? और ये क्लोज्ड लूप है। दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? दिस इज अ क्या है ये? दिस इज अ क्लोज लूप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस और नो? क्या है ये? क्लोज लूप। अब ये जो क्लोज लूप है, ध्यान से देखिए। अब जैसे कि एक सर्कल है, क्या है? तो सर्कल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है? कोई पॉइंट बता सकते हैं? नहीं। नहीं। क्लियर है क्या? यस और नो? एक लाइन का जो है कहीं से, या फिर एक रे का कहीं से स्टार्टिंग होगा, कहीं एंड होगा, ठीक है ना? लेकिन एक सर्कल का बता सकते हैं क्या? रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना? हाँ, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है। लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट है, लेकिन अगर इसका अगर हम लोग बात करें सर्कल का, तो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंड पॉइंट है? नहीं होता। अगर हम लोग बोलें नॉर्थ और साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट। अरे समझ में? साउथ टू नॉर्थ आ रहा है समझ में? ये सर नो? क्लियर है? यस और नो? अगर कोई बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, ये गलत हो सकता है।
क्योंकि ध्यान से देखिए अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ हैं, साउथ टू, यस और नो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपको समझ में आ रहा है? आपको? चलिए, outside the magnet they are directed from the north pole towards the south pole of the magnet. ठीक है, inside the magnet the magnetic field lines are directed from south pole towards the north pole and thus a closed and continuous curve is. The tangent at any point on a field line gives the direction of magnetic field at that point. अगर हमसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किधर है, तो वो ऐसा है। यहाँ पे किधर है तो वो ऐसा है। यहाँ पे किधर है वो तो ऐसा है। दीज ऑल आर क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब समझ में आता है? टेंजेंट का मतलब समझ में आता है? जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पे टेंजेंट बनाना है तो इससे सटा हुआ पॉइंट बनाइए और स्ट्रेट खींच दीजिए, दिस इज द टेंजेंट। अरे समझ में? जस्ट टचेस एंड इट लीव्स। क्लियर है क्या? दैट्स द टेंजेंट। दे नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये दिख रहा है क्या? ये यहां पे ऑल्दो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, यहां पे दिख रहा है ना, क्राउडेड है, लेकिन डजंट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता है। रीजन है क्यों नहीं क्रॉस करता है, ध्यान से देखिए। अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जगह, यहां पे अगर देखा जाए तो इस जगह हो जाए, ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे है ना, कोई दूसरा क्रॉस किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग इधर हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक पॉइंट पे लेकिन एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, तो अगर क्रॉस कर रहा है तो दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है ना, जो कि पॉसिबल नहीं। They never intersect with one another. If one fields in lines intersect, there would be two direction magnetic field at that point, which is not possible. Figure 10.5 shows two magnetic field lines PQ and PR intersecting. PQ and PR intersecting each other at a point P. It would mean that if a compass needle is placed at the point P, north pole of its needle will point in two directions simultaneously, which is not possible. अब यहाँ पे नीडल को रखे तो किधर पॉइंट करेगा, इधर या इधर? तो केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसीलिए क्रॉस कभी नहीं करता। दे आर क्राउडेड नियर द पोल। देखिए ध्यान से, ये यहां पे पूरा क्राउडेड है, दिख रहा है क्या? यहां पे भी पूरा क्राउडेड है। Where the magnetic field is strong and are far separated near the middle of the magnet and far from the magnet. और यहां पे देखिए ज्यादा सेपरेशन है। क्लियर है क्या? Where the magnetic field is weak, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक। तो जितना क्राउडेड है, हाँ, क्राउडेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? यस और नो? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर जैसे कि पैरेलल है ना, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ में आ रहा है? तो ये जो है क्या हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म, और ये इक्विडिस्टेंट भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्योंकि जो है मैग्नेटिक लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो होता है दैट डिटरमिन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है समझ में? यस और नो? क्लियर है क्या? The Earth's magnetic field in limited space is uniform. They behave like the stretched elastic rubber strings. ठीक है,
स्ट्रेच्ड इलास्टिक रबर स्ट्रिंग्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दिख रहा है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? ठीक है, अब आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।